नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं कि किसी संख्या के अंत में जीरो कब आता है। तो भाई साहब, कोई भी संख्या है उसके अंत में जीरो कब आता है। तो मैं एक छोटे से सवाल से आपको समझाता हूं। ऐसे मेरे पास 1 है, मैंने साहब 1 का मल्टीपल 2 में किया तो 1 दूनी 2 या 2 1 कम 2, जीरो तो नहीं आया। फिर मैं 3 और किया, 3 दूनी 6 और 6 1 कम 6, जीरो फिर भी नहीं आया। फिर मैंने 4 का किया, 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 1 कम 24, जीरो नहीं आया। फिर मैंने 5 का मल्टीपल किया, 5 चौके 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, 120 1 कम कितना हो गया, 120 में क्या है, अंत में क्या आ गया बेटा, जीरो। तो किसी संख्या के अंत में जीरो कब आता है ये आपको सीखना है। तो कब आया मैं आपको बताता हूं। जब किसी भी संख्या में 2 एक बार आ जाए और एक बार 5 आ जाए। क्या बोले, किसी भी संख्या में 2 आ जाए और क्या आ जाए, 5। जब तक 2 और 5 नहीं होंगे दुनिया की किसी भी संख्या में जीरो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 पंजे कितना होता है, 10 और तभी लास्ट में क्या आता है, जीरो। ठीक है साहब, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो क्लास 10th का एग्जाम्पल है। यदि 6 की पावर n है तो उन्होंने कहा था कि साहब ये बताइए n जो n नंबर है इसमें प्राकृतिक संख्या रख लीजिए और जीरो आने की संभावना क्या है, जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, n की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिएगा, n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिएगा, क्योंकि बेटा 6 को ब्रेक करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर क्या होगा यहाँ n। तो मैंने आपको बताया है कि जीरो तब आता है एक बार 2 हो, एक बार 2 हो और एक बार क्या होना चाहिए, 5। मतलब कहने का है 1 2 और 1 5 से मिलके ही एक जीरो बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3। तो इस सवाल में हम कह देंगे कि 6 की पावर n पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर संख्या के अंत में जीरो नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया कि 1 2 और 1 5 से मिलकर एक जीरो बनता है। थैंक यू वेरी मच।